ये है दिल्ली और यहाँ की हवा में कुछ अलग है। लगता है लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। अब आया ना हवा में वो एहसास जिसकी मैं बात कर रहा था। इतना पॉजिटिव एहसास मैंने कभी महसूस नहीं किया। ऐसा लग रहा है जैसे हवा के हर एक झोंके में मंदिरों की घंटियों की आवाज, गंगा की लहरों की सरसराहट और ओम का संगीत बसा हो। बनारस की गलियां जब बनारस के घाटों की ओर निकलती है तब नज़ारा कुछ अलग ही होता है। मानो आप अपने सपनों की नगरी में हो। एक अलग ही अपनापन है इस जगह में। इन सीढ़ियों पर घंटों बैठकर इन नज़ारों को देखने का मन करता है। इन गलियों में ये जो रुका सा वक्त है, ये हर जगह होना ज़रूरी है। इससे हमें अपनी पहचान याद रहती है। इस जगह को 3 नामों से जाना जाता है: काशी, बनारस और वाराणसी। वाराणसी दो नदियों के नाम से मिलकर बना वरुणा और रस्सी। इन 2 नदियों के बीच में बसा ये विशाल शहर काशी, जो कि इस जगह का सबसे पुराना नाम है, जो संस्कृत शब्द काशिया से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब है चमकना। गंगा नदी के किनारे बसा बनारस भारत का सबसे पुराना शहर है। ऐसा माना जाता है कि इस नगरी को खुद महादेव ने बसाया था, जो कि उनकी त्रिशूल पे बसा हुआ है। बनारस को स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो कैसे हुई बनारस की शुरुआत? भैया सुबह क्या टाइम है इसका पहुँचने का? 8 बजे। लेट हुआ तो 9 बजे। और स्टॉपेज कितनी है इसमें? बस जा रहे हैं लेकिन रुकेगी 10-12 बार। बनारस में हमारे पहले दिन की शुरुआत हमारे प्लान के बिल्कुल विपरीत रही। अभी जहाँ हमें जाना है मैदागिन, जहाँ से घाट पास है, वहाँ के सारे रास्ते मतलब ऑटो वाले बता रहे कि बंद है। वे मैदागिन, अंकल मैदागिन, वे मैदागिन, अंकल मैदागिन। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वे मैदागिन जाना है। बैठो मम्मी बैठो। क्योंकि कुंभ की भीड़ बस कुंभ तक सीमित नहीं थी। उनमें से काफी लोग कुंभ के बाद बनारस, अयोध्या और चित्रकूट पहुंचे, जो कि हमने सोचा नहीं था और जिसकी वजह से हमारी ट्रिप अनप्लान ट्रिप में बदल गई। फिर क्या था, हम भी इस भीड़ का हिस्सा बनकर निकल पड़े बनारस की गलियों में और लोगों की धक्का मुक्की के साथ हम पहुंचे दशाश्वमेध घाट, जिसका नज़ारा आम दिनों से बिल्कुल विपरीत था। बनारस का सबसे फेमस घाट है दशाश्वमेध घाट। इस घाट का नाम दशाश्वमेध इसलिए पड़ा क्योंकि कहानी के हिसाब से राजा दशरथ ने यहाँ दशाश्वमेध यज्ञ कराया था, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीजियस रिचुअल होता है। तब से इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ गया। ये घाट अपनी गंगा आरती के लिए भी जाना जाता है, जो यहाँ हर शाम होती है। गंगा की लहरों के बीच
होती अग्नि पूजा यानी कि गंगा आरती एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। दशाश्वमेध घाट वाराणसी संस्कृति और आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां हर दिन हजारों लोग गंगा स्नान और पूजा करते हैं। कुछ देर घाट पर बैठने के बाद हम निकल पड़े काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। काशी नगरी में स्थित ये काशी विश्वनाथ मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है, इसका इतिहास काफी पुराना है। माना जाता है इसका इतिहास वैदिक काल से भी पुराना है। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और कहा जाता है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग काशी की स्थापना के दौरान प्रकट हुआ था। ऐसा कहा जाता है पार्वती से अपने विवाह के पश्चात जब शिव जी ने काशी को बसाया था, तब ये ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था। इस मंदिर का नाम काशी विश्वनाथ इसलिए पड़ा क्योंकि वाराणसी को काशी के नाम से भी जाना जाता है। काशी का मतलब है मोक्ष की नगरी और विश्वनाथ भगवान शिव का एक रूप है जिसका अर्थ है जगत स्वामी। काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर सुबह 3 बजे से लेके रात के 11 बजे तक खुलता है। दशाश्वमेध से घाटों के रास्ते होते हुए हम पहुंचे गेट नंबर 1 के सामने। वहां पहुंच के पता चला जो दशाश्वमेध घाट के आगे से लाइन आ रही थी वो मंदिर के दर्शन की लाइन थी, जिसमें सुबह 3 बजे से लोग लगे हुए हैं। कुछ देर सोचने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम आगे बढ़ेंगे और अन्य घाटों पर बने मंदिर में दर्शन करेंगे। वापसी में दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे। फिर क्या, हम आगे बढ़े और हमें दिखाई दिया वो मंदिर जो 9 डिग्री तक झुका हुआ है, जिसे रत्नेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। मंदिर के झुकने को लेकर अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। जैसा कि कहा जाता है रत्नेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण राजा मानसिंह के एक सेवक ने अपनी गुजर चुकी मां रत्नाबाई की याद में करवाया था। मंदिर का निर्माण पूरे होने के बाद उस सेवक ने सभी से कहा कि उसने अपनी मां का कर्ज चुका दिया, लेकिन क्योंकि मां का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता, इसलिए मंदिर को श्राप मिल गया, जिस वजह से ये मंदिर झुक गया। इसीलिए इस मंदिर को मातृ ऋण महादेव के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी बहुत सी कहानियां इस मंदिर को लेकर प्रचलित है, लेकिन रत्नेश्वर महादेव मंदिर की भव्यता पुराने समय की कलाकृतियों को दर्शाती है। ये मंदिर मणिकर्णिका घाट पर स्थित है, तो हमने आसपास के कुछ मंदिरों में दर्शन किए और चले गए मणिकर्णिका घाट, जहां मनुष्य जीवन काल के चक्र को खत्म कर मोक्ष को प्राप्त करता है। मणिकर्णिका घाट, जहां हर रोज 100 से भी ज्यादा चिताएं जलती हैं, जहां आकर जीवन का अस्तित्व पता चलता है। मणिकर्णिका घाट को लेकर बहुत सी मान्यताएं और कहानियां जुड़ी हैं। जैसे आप शिवजी और पार्वती जी की कहानी ले लो। एक बार की बात है जब शिवजी और पार्वती जी गंगा किनारे बैठे हुए वक्त बिता रहे थे, तब माता पार्वती की एक मणिकर्णिका गिर जाती है, अर्थात कान की बाली, जो माता पार्वती को बहुत प्रिय थी। तब माता पार्वती ने चिंता जताते हुए बोला कि हे नाथ, मेरी एक कर्णिका नहीं मिल रही। तब महादेव ने माता पार्वती को बहुत प्रेम पूर्वक तसल्ली देते हुए बोला कि प्रिय, आप चिंता ना करें, हम दोनों मिलकर आपकी कर्णिका ढूंढ लेंगे। कुछ देर के प्रयासों के बाद मणिकर्णिका मिल जाती है। तब से इस घाट को मणिकर्णिका के नाम से जाना जाने लगा। इस घाट पर जितने लोग क्रियाक्रम करने आते हैं, उससे कई ज्यादा लोग मणिकर्णिका घाट को देखने आते हैं। मणिकर्णिका घाट पर जितनी भी चिताएं जलाई जाती हैं, उन्हें अग्नि यहाँ से मिलती है। ये है अमर अग्नि, जिसे जलाए रखने का काम डोम समुदाय के लोग करते हैं, और जो डोम समुदाय का लीडर होता है उसे डोम राजा कहा जाता है। ये अमर अग्नि कभी बुझने ना पाए, इसका ध्यान रखने का काम डोम राजा का होता है। डोम राजा से बात करने के बाद पता चला कि इस अग्नि का अस्तित्व 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, इसलिए इसे अमर अग्नि बोला जाता है।
मणिकर्णिका घाट, जहाँ पर आकर ये समझ आता है कि जीवन और मृत्यु का अपना ही एक अद्भुत रिश्ता है। यहाँ हर पल की अहमियत को महसूस करते हुए हम समझते हैं कि जीवन की असली सच्चाई बस इस वक्त में छुपी होती है। आज जो हमारे पास है वही सबसे ज़्यादा कीमती है। कुछ वक्त बिताने के बाद हमें याद आया कि हमें आरती में शामिल होना था, तो हम चल पड़े दशाश्वमेध घाट की ओर। रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन भीड़ बहुत थी और हमें सबसे आगे खड़े होकर आरती का आनंद लेना था। रास्ते में भीड़ इतनी थी कि हमारे लिए दशाश्वमेध घाट पहुंचना मुश्किल हो गया था। हम दूर से ही दशाश्वमेध घाट को देख पा रहे थे, जिसे देखकर यह अंदाज़ा लग गया था कि आरती की तैयारी शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे हम घाट के पास पहुंचते जा रहे थे, भीड़ और बढ़ती जा रही थी। हम समय से पहले वहां पर पहुंच गए थे, लेकिन हमसे भी पहले पहुंचने वाले वहां पे बहुत लोग थे। मानो लोगों ने घाट की सफाई होते ही अपनी अपनी जगह घेर ली हो। तो हमने भी भीड़ से निकलते हुए अपने लिए एक जगह चुन ली। अभी 5 बजे थे और आरती का समय 6:30 बजे का था। मतलब हमें इस धक्का मुक्की में खड़े होकर 1.5 घंटा और वेट करना था। लेकिन हम खुश थे क्योंकि हमें सबसे आगे खड़े होकर आरती में शामिल होने का मौका मिला। हमारी खुशी दुगनी तब हुई जब पंडित जी ने आरती शुरू होने से कुछ मिनट पहले शिखा को ऊपर बैठ के आरती में शामिल होने के लिए बुलाया। हमने ये सोचा नहीं था कि ऐसा मौका हम में से एक को भी मिल सकता है। फिर क्या, आरती शुरू हुई और कब देखते ही देखते हम उस आरती में मगन हो गए, हमें पता ही नहीं चला।
जल्दी से जल्दी। हम बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी तो नहीं होगा, शायद हमें 1 घंटा लग जाए। हम काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। हमें लगा नहीं था जितनी यहाँ पे भीड़ थी कि हम वहाँ पहुँच पाएंगे, बट शाम का यहाँ रुकना हमारे लिए बहुत ही, क्या तो महादेव का संकेत समझ लो कि इस टाइम हमें लाइन भी नहीं मिलेगी, हम दर्शन भी कर लेंगे। हर महादेव। दशाश्वमेध घाट और मणिकर्णिका घाट पर वक्त बिताने के बाद हमें ये समझ आया कि एक जगह थी जहाँ जीवन और उत्साह का रंग था, और दूसरी जगह एक ऐसी शांति जो हमें मौत के बारे में सोचने पर मजबूर कर रही थी। एक जगह पर जश्न था और दूसरी जगह निर्णायक अंत। दशाश्वमेध घाट ने हमारी आंखों में उम्मीद और भक्ति की रोशनी भर दी, जबकि मणिकर्णिका घाट ने हमारी रूह को एक गहरी सोच और अंत का एहसास दिया। दोनों घाट अपने अपने तरीके से विशाल थे और दोनों ने हमारे मन को अलग अलग तरीके से छुआ। ये दोनों घाट अपने अंदर एक अलग कहानी, एक अलग जज्बा और एक अलग अनुभव छुपाए हुए हैं। जितने प्रसिद्ध बनारस के घाट हैं उतने ही प्रसिद्ध हैं यहाँ के पकवान भी। तो हमारे अगले दिन की शुरुआत होती है गर्मा गर्म इमरती के साथ। इमरती खाकर हम निकल पड़े मंदिर की तलाश में। मंदिर तो आपको यहाँ हर गली हर मोड़ पर मिल जाएंगे, लेकिन ये मंदिर थोड़ा अलग है। कैसे? चलिए वहीं चलकर आपको दिखाते हैं। नाम सुखधाम, तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम, भजले राम नाम सुखधाम, भजले राम नाम सुखधाम। हम पहुंच गए हैं पिता महेश्वर मंदिर, जो कि जमीन से 40 फीट नीचे है। मंदिर इतना छुपा हुआ है, अगर आप यहाँ से गुजर भी जाएंगे तब भी आपको नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे एक मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि ये स्वयंभू शिवलिंग है जो स्वयं प्रकट हुए हैं। मंदिर के द्वार के बाहर एक छिद्र है जिससे आप शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड के अनुसार भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने इस शिवलिंग को काशी के सबसे प्रमुख शिवलिंगों में से एक बताया। मंदिर साल में कुछ ही दिनों के लिए खुलता है, जैसे शिवरात्रि, रंग भरी एकादशी और सावन के सोमवार। बाकी के दिनों में इसी छिद्र से शिवलिंग के दर्शन किए जाते हैं। फिर हम वहाँ से निकले नेपाली मंदिर के तलाश में, और रास्ते में हमें कई ऐसे मंदिर देखने को मिले जो अपने आप में काफी रहस्यमय थे। मन होवे निष्काम मनवा, मन होवे निष्काम, भजले। नेपाली मंदिर पहुंचकर पता चला नेपाली मंदिर को बंद किया गया है भीड़ ज्यादा होने की वजह से। तो हमने वहाँ बैठे पुलिस वालों से बात कर रिक्वेस्ट की, परमिशन मांगी, लेकिन उनका जवाब था। तो उन्होंने हमें एक एडवाइस दी कि अगर आप अंदर किसी पंडित को जानते हो तो आप उन्हें बोल दें, वो आकर आपको लेकर चले जाएंगे। ऊपर खड़े लोगों से हमने बात करने की कोशिश की कि वो हमें एंट्री दिला सकते हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ये सुनकर हमें थोड़ा बुरा लगा, लेकिन हम कर भी क्या सकते थे, तो हम आगे बढ़ गए। फिर हमने बनारस को एक अलग नजरिए से देखने का सोचा। तो फिर हम हुए बोट में सवार और निकल पड़े मणिकर्णिका से 80 घाट के सफर पर। बोट में बैठ के हमें मंदिर और कुछ पुरानी इमारतें दिखाई देती हैं, जो बनारस के इतिहास और सांस्कृतिक गहराइयों को दर्शाते हैं। रास्ते में हमें मणिकर्णिका की तरह एक और घाट दिखाई दिया, जिसका नाम था हरिश्चंद्र घाट। ये घाट भी अपनी पवित्रता और आध्यात्मिक महत्वपूर्णता के लिए जाना जाता है। घाटों की खूबसूरती को देखते हुए हम पहुंचे 80 घाट।
अस्सी घाट के बारे में ये कहा जाता है कि जब देवी दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों का वध करने के बाद अपनी तलवार फेंक दी तो जहां तलवार गिरी वहां की जमीन फट गई और पानी बहने लगा। उस जगह को अस्सी नदी का नाम दिया गया और फिर जब वो नदी गंगा में जाकर मिली तो उसे अस्सी घाट के नाम से जाना जाने लगा। अस्सी घाट से निकल के हमें जो मार्केट देखने को मिली वो थोड़ी डिफरेंट थी बाकी मार्केटों से। यहाँ पे आपको मॉडर्न रेस्टोरेंट्स, होम स्टे की काफ़ी वैरायटीज़, 5 स्टार होटल्स और कुछ यूनिक चीज़ें भी परचेज करने को मिल जाएगी। 84 घाटों से मिलकर बना बनारस। यहाँ हर घाट की कोई ना कोई कहानी है। बनारस सिर्फ एक शहर ही नहीं, एक अनंत विरासत है जहाँ हर पल में इतिहास जिया जाता है और हर कदम पे धर्म की रोशनी मिलती है।